गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान का 8वां अध्याय मात्रा शिति अध्याय देखने जा रहे हैं। इससे पहले अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में हमने अन्न रक्षा के बारे में जाना। तो अन्न रक्षा अध्याय जब उसको हमने दूसरा व्याख्यान देखा था, तो आपको अगर याद है तो हमने त्रयोपस्तंभ जाने थे और मनुष्य शरीर के विषय में ये जो 3 पिलर्स है, त्रयोपस्तंभ जिसे पारिभाषिक संज्ञा है, उसमें आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य, इन 3 घटकों का हमने वहां पे विचार किया था। और वाग्भटाचार्य वहां पे निद्रा और ब्रह्मचर्य इन 2 उपस्तंभों के बारे में विस्तार से बताते हैं। और आहार के बारे में वहां पे वो हमें एक सूत्र बताते हैं, आहारो वर्णिता तत्र 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 च वक्ष्यते। यानी आहार का जो वर्णन है वह भिन्न भिन्न स्थानों पर जो व्याख्यान किया गया है उसको हमने एकत्रित पद्धति से जानना चाहिए। तो 7वें अध्याय में, यानी जो अब हम मात्रा शिति अध्याय देख रहे हैं, उसका पूर्व अध्याय जो है उसमें उसका वर्णन विस्तार से उतना नहीं है। तो इसीलिए 8वां अध्याय जो मात्रा शिति अध्याय है उसमें विशेषतः मात्रा पूर्वक यानी प्रमाणतः आहार सेवन का निर्देश और उससे संबंधित जो भी डिटेल्स है, जैसे मात्रावत आहार के फल क्या है, कम मात्रा में आहार खाया या ग्रहण किया तो उससे क्या फल मिलता है, और फिर अगर इन नियमों का हमने पालन नहीं किया तो कौन से विकार उसे उत्पन्न होते हैं, जैसे विसूचिका, आलसक इत्यादि विषय में वर्णन यहाँ पे हमें पर्याप्त मिलता है। तो चलिए अध्याय के कंटेक्स्ट में विशेषतः अभी कंटेंट जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र जो है वह है विशेषतः क्वांटिटी के बारे में, राइट अमाउंट जो है फूड की उसके बारे में। ठीक है, तो आहार मात्रा की अपेक्षा। तो यहाँ पे हमने विशेषतः पहला सूत्र जानना है, और कुछ सूत्र जो है आपको कंठस्थ भी करे तो इसका उपयोग जरूर होगा। मात्राशी सर्वकालम स्यात्, मात्रा ही अग्ने प्रवर्तिका, मात्राम द्रव्याणि अपेक्षन्ते, गुरुणी अपि लघुनी अपि। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे आहार मात्रा का वर्णन किया जा रहा है, और वाग्भटाचार्य हमें समझाते हैं मनुष्य को जो है सर्वकालम यानी सदा सर्वदा मात्रा के अनुसार ही आहार का सेवन करना चाहिए। आहार शब्द से यहाँ पे भोजन ऐसा हमने अर्थ लेना है, क्योंकि उससे क्या होता है, मात्रा ही अग्नेः प्रवर्तिका, क्योंकि उचित मात्रा में जो आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है, वह जो है वह जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अब इस मात्रा को यानी प्रमाण को जो है आहार के या भोजन के प्रमाण को जो निर्धारित करना है वह द्रव्याणि अपेक्षन्ते, यानी मात्रा का निर्धारण जो है गुरु तथा लघु, यानी जिन द्रव्यों का आहार्य घटकों का हम सेवन कर रहे हैं वह गुरु है, यानी पचने में थोड़े जड़ है, हेवी टू डाइजेस्ट है, या लघु है यानी पचने में हल्के है, लाइट फॉर डाइजेशन है। तो इन बातों को देखकर ही हमने कहा है, और इसका वर्णन जो है वह आगे हमें आने वाला है। देखिए अभी हमें सबको पता है कि अष्टांग संग्रह के संक्षिप्तीकरण, कंसाइज एडिशन अष्टांग हृदय है, और मूलतः अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय जो है वो चरक और सुश्रुत संहिताओं में से मूलभूत कुछ विषयों का संकलन करते हुए अपने विचारों को वाग्भटाचार्य रखते हैं। तो मात्रा का विचार जो है वो चरक सूत्र स्थान 5वें अध्याय में भी बिल्कुल ठीक से आया है। चरक विमान स्थान 2 अध्याय में भी उस विषय का वर्णन है, और वहां पे विशेषतः चरक विमान स्थान 2 अध्याय जो है वहां पे वो आहार का विचार करते हुए वहां पे त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय नाम है उसका।
उस अध्याय का। तो त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय में वह कुक्षी यानी जहाँ पे पहला आहार सेवन करने के बाद जहाँ प्रथम वहां पे जाता है, जिसे हम आमाशय या स्टमक कहते हैं, उसका वह 3 विभाग करने के लिए कहते हैं। और आमाशय के 3 विभाग करते हुए उसको एक भाग ठोस आहार्य पदार्थ जैसे रोटी है, चावल है, एक भाग द्रव पदार्थ जैसे मट्ठा है, जूस है, या फिर करीज है भिन्न भिन्न, तो इनको द्रव पदार्थ दूसरा भाग, और तीसरा भाग जो है वह कुक्षी अंश ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो तीसरा विभाग जो है वह वात पित्त कफ के संचरण के लिए यानी उनकी क्रियाओं के लिए रखना है। ठीक है, लेकिन आगे हम जब देखेंगे इसी अध्याय में, तो वहां पे 4 भाग आमाशय के करते हुए वाग्भटाचार्य हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो वहां पे उस विषय को हमने देखेंगे। अब देखिए, आहारो वर्णिताः तत्र तत्र च वक्षते, जो 7वें अध्याय में वाग्भटाचार्य करते हैं, तो उसका विस्तार हमें 8वें अध्याय में मिलता है। और जो आहार का सेवन करता है वह आहार का सम्यक योग यानी प्रमाणतः आहार का सेवन अपने प्रकृति के अनुसार उन द्रव्यों की गुरुता लघुता के अनुसार करना है। तो अशन या आहार जो है वो 7 प्रकार से हमें हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में उपलब्ध होता है। संकीर्ण अशन, विरुद्ध अशन, अमात्रासन, अजीर्ण अशन, समशन, अध्यशन, विषमासन। तो अशन इन शब्द से आहार अपेक्षित है और उसका विस्तार हमें आयुर्वेद के ग्रंथों में विशेषतः आहार के बारे में मिलता है। तो इस विषय को हमने आहार मात्रा के संबंध में अभी जानना है। तो मात्राशी सर्वकालम स्यात् मात्रा ही अग्नि प्रवर्तिका, मात्राणि द्रव्याणि अपेक्षन्ते, मात्राम द्रव्याणि अपेक्षन्ते गुरुनि अपि लघुनि अपि। और आगे गुरुनाम अर्ध संहित्यम लघुनाम नाति तृप्तता, मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्य। तो मात्रा क्या है? तो मात्रा है आहार्य घटकों का प्रमाण। आप जो भी खाने में खाते हो, देखिए इस चित्र में दाल खाते हो, चावल खाते हो, कोई स्वीट है, ठीक है, रोटी है, विविध सब्जियां है, व्यंजन है, तो उसके प्रमाण के बारे में हमने कैसे निर्धारित करना है? तो वह लघु है या गुरु है, इस चित्र को हमने बाद में समझना है। हम सूत्रों को देखते हैं अभी दूसरा सूत्र है गुरुनाम अर्ध संहित्यम इत्यादि। तो इस सूत्र में मात्रा यानी प्रमाण निर्धारित करने के लिए गुरुत्व और लघुत्व का विचार करना चाहिए, यह हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो गुरु भोजन पदार्थ जो है उनको आधी तृप्ति होने तक आपने खाना है, और लघु पदार्थ है तो उसको आप तृप्ति ज्यादा हो इतने प्रमाण में आप खा सकते हो। यानी जो आपको इतना मिलीग्राम या इतना ग्राम आहार का सेवन करना चाहिए, ये जो डाइटेशियंस आपको बताते हैं वैसा आयुर्वेद में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद इज पर्सनलाइज्ड, इट इज रिस्पेक्टिंग टू एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली। तो इसीलिए जनरलाइज नहीं करते और वो बताते हैं कि गुरुत्व और लघुत्व आहार का विचार किया जाएगा और उस व्यक्ति का समाधान, तृप्तता यानी समाधान, उस व्यक्ति का समाधान कितना होता है उसके ऊपर। तो गुरु कितना है, आधा आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए तो उतना प्रमाण ठीक है। तो गुरु यानी पचने के लिए वह कठिन पदार्थ जैसे स्वीट्स भिन्न भिन्न, या फिर माश यानी उड़द के पदार्थ, तो ये गुरु पदार्थ का उदाहरण है। और लघु है तो आप उसको अधिक तृप्ति तक या सेटिस्फेक्शन आपका पूरा हो जाए उतने प्रमाण में आप खा सकते हो। तो लघु पदार्थ कौन से? जैसे मुद्ग यानी ग्रीन ग्राम, ठीक है। तो इन पदार्थों को आप ज्यादा प्रमाण में सेवन कर सकते हो। अब प्रमाण की चर्चा आ रही है तो वाग्भटाचार्य बताते हैं इसका अर्थ आप ऐसा ले सकते हैं, वाचक या स्कॉलर्स उसका अर्थ ऐसा ले सकते हैं कि जैसे कम मात्रा में भोजन करना चाहिए तो अच्छा है। तो ऐसा विपरीत अर्थ ना निकाले आप, इसलिए वो नेक्स्ट जो सूत्र आता है उसी के बारे में आता है। भोजनम हीन मात्रम तु न बलोपचयो जशय,
सर्वेषां मातरोगाणां हेतुतां प्रपद्यते अतिमात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपये। यानी आपने अगर कम मात्रा में भोजन किया तो क्या परिणाम होगा, ज्यादा मात्रा में भोजन किया तो क्या परिणाम होगा, यह इस सूत्र में हमें निर्देशित वाग्भटाचार्य करते हैं। हीन मात्रा में यानी कम प्रमाण में आपने अगर भोजन किया तो शरीर का बल, पुष्टि और ओजस नहीं बढ़ता है और शरीर जो है विभिन्न वात व्याधियों की उत्पत्ति का एक स्थान बन जाता है। क्योंकि आप कम भोजन करेंगे तो शरीर का पोषण ठीक से नहीं होगा और उसके वजह से वात दोष की वृद्धि हो जाएगी। तो ये होगा हीन मात्रा में यानी कम मात्रा में भोजन करने का परिणाम। अभी अधिक मात्रा में भी आपने अगर भोजन किया तो भी वह उचित नहीं है। अधिक मात्रा वाले आहार से क्या हानि होती है, देखिए, अतिमात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपये। तो मात्रा से अधिक किया गया आहार जो है वो वात पित्त कफ यानी तीनों ही दोष जो है वह शीघ्र प्रकोपित कर देता है। तो यह भी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मात्रावत यानी सम्यक मात्रा में भोजन करना आवश्यक है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ओवर ईटिंग यानी अधिक मात्रा में अगर आपने भोजन कर लिया कारणवश या प्रमादवश तो क्या परिणाम होते हैं, देखिए। पीड्यमान ही वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः अमेन अन्नेन दुष्टेन तद एव आविश्य कुर्वते विष्टम्भयन्तो अलस्कम चावयन्तो विसूचिकाम् अधोत्तर मार्गाभ्याम सहसैव जितात्मनाः अजितात्मनाः। यानी यहाँ पे विसूचिका व्याधि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है तो वह वर्णन हमें मिलता है। देखिए, उसका हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक का अभी जो हमने पठन किया चौथा, पांचवा और छठे का पहला लाइन। तो ऊपर कहे गए जो अतिमात्रा वाला आहार जो है वह अगर किसी व्यक्ति ने सेवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, वात इत्यादि दोष पीड़ित हो जाते हैं, ये हमने देखा। तो वही दोष पीड़ित होकर क्या होता है, उससे आम यानी अपाचित आहार, देखिए यहाँ पे अनडाइजेस्टेड एंड विशिएटेड फूड। सो जो आम है, आम यानी अपक्व आहार रस, जिसे सिंपल भाषा में टॉक्सिन ऐसे भी कहते हैं। तो वह आम जो है वह दूषित आहार के साथ प्रकुपित हो जाता है और उसी आहार में मिलकर आमाशय की गति को रोककर अलसक व्याधि उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले विष्टम्भयन्तो अलसकम यानी विष्टम्भ यानी ब्लॉक या ऑब्स्ट्रक्शन वह क्रिएट करता है और उसी को अलसक व्याधि कहा जाता है। अब देखिए, अलसक की आगे की स्थिति जो है वह है विसूचिका। तो वह जो अजितात्मा यानी जिसने अपने आप पे विजय प्राप्त नहीं किया है और इसलिए वो आहार का सेवन की मात्रा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ज्यादा प्रमाण से आहार ले लिया है, उसको अजितात्मा इसलिए शब्द प्रयोग यहाँ पे किया है। उस अजितात्मा पुरुष के क्या हो जाता है, उसको ऊपर तथा नीचे के मार्ग से यानी मुख और गुद इन दोनों मार्गों से क्रमशः छर्दी या जिसे वमन कहते हैं, वॉमिटिंग और अतिसार लूज मोशंस, इन दो मार्गों से वह जो मिश्रण है अपाचित वह बाहर निकलते हुए एक विशिष्ट व्याधि उत्पन्न करता है, यानी डायरिया और वोमिटिंग साथ में हो जाते हैं। उस व्याधि को विसूचिका कहते हैं। अब अलसक यानी अलसीभूत आहार हो जाता है। अलसक का मतलब क्या है, वह वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो यह स्थिति होगी अलसीभूत यानी लेजीनेस। वह जो मिश्रण है यानी आम है, अपाचित आहार है, वह वैसे के वैसे पड़ा रहता है आमाशय में या आप कह सकते जीआई ट्रैक में। तो वह वैसे ही वहां पे पड़ा रहना, ये अलसक की स्थिति है। ठीक है, यानी वही अलसक जब बढ़ जाता है तो वह मुख और गुद मार्ग से वह जो पदार्थ है अपाचित उनको बाहर निकालने का प्रयास होता है शरीर द्वारा। तो शरीर का रिएक्शन है, तो उसको विसूचिका कहते हैं।
ठीक है। अब इस विसूचिका शब्द का अर्थ वह आगे हमें समझाते हैं, अलसक का भी समझाते हैं और विसूचिका का भी समझाते हैं। पारिभाषिक अर्थ क्या है, इनको, इन व्याधियों को या स्थितियों को अलसक और विसूचिका यह नाम या परिभाषा क्यों दी गई है। चलते हैं आगे। सबसे पहले अलसक की परिभाषा को समझेंगे। ठीक है। अलसक देखिए, प्रयाति नोर्ध्वं नादस्तत् आहारो न च पच्यते आमाशय अलिसी भूतस्तेन सो अलसकः स्मृतः। जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया वही देखिए, अलसक की परिभाषा इस श्लोक में बताते हैं। उसे क्या होता है, पहले जो आहार खाया गया है वह न तो ऊपर यानी मुख की ओर जाता है और न नीचे यानी गुदा मार्ग से निकलता है, और नहीं वो पचता है, ना वो जैसे कि वैसे बाहर तो जाना चाहिए वो भी नहीं जाता ऊपर या नीचे से, और पचन भी उसका नहीं होता, और इसीलिए वह जीआई ट्रैक में आमाशय में वैसे के वैसे पड़ा रहता है और वह आलसी की भांति पड़ा रहता है। अलसी भूता तेन, सो यानी दैट्स व्हाई इट इज known as or defined as अलसकाहा। तो अलसकाहा यानी अलसक स्मृताहा कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। तो उसके आगे का श्लोक जो है विसूचिका के बारे में है। अब देखिए, आपको परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अलसक और विसूचिका ये भिन्न आपको शॉर्ट नोट्स आ सकती है, या फिर अति मात्रा आहार सेवन के दुष्परिणाम, इस पद्धति से भी आपको पूछा जा सकता है। तो अति मात्रा सेवन जन्य विकार में आपको अलसक भी लिखना पड़ेगा और विसूचिका भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। विसूचिका की परिभाषा देखते हैं। विविधैः वेदनोद्भेदैः वायवादि भृशकोपिताः सूचिभिरेव गात्राणि विद्यति इति विसूचिका। तो शब्द की ही व्युत्पत्ति जैसे हमें वाक्पटाचार्य बताते रहे, वि और सूचिका ये दो शब्द हैं। तो यहाँ पे वातादि दोषों से अत्यंत प्रकोपित हो जाने के कारण अनेक प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती है, और वह जो है उसकी यहाँ पे फीलिंग बताई है, और वह है बार बार सुई की भांति शरीर के अवयवों को कोई वेधता है, सूची वेधती है। सूची मीन्स नीडल, तो उसे विसूचिका कहा है। ठीक है। आगे जाते हैं। तो यहाँ पे विसूचिका का अर्थ है वमन और विरेचन दोनों एक साथ होते हैं उस व्यक्ति को, और वो आहार आहार नहीं कहेंगे उसको, वो जो मिश्रण है वो बाहर निकलता है अपाचित, और अलसक यानी वो वैसे के वैसे पड़ा रहता है। तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में उसको जान लो, पहचान लो। आगे है, अब वात पित्त कफ तीनों दोषों का यहाँ पे प्रकोप होता है। हमने देखा अतिमात्रावत आहार सेवन के ये परिणाम है, क्योंकि कम मात्रा के तो बिल्कुल एक ही श्लोक में वाग्भटाचार्य जी ने बता दिए, कम मात्रा में सेवन करने से शरीर का पोषण नहीं होगा, शरीर की पुष्टि नहीं होगी, ओज कम होगा, बल कम होगा, और वात विकार हो जाएंगे, वात दोष का प्रकोप हो जाएगा। तो ये इसमें बता दी। अभी दूसरी जो स्थिति है कि अधिक मात्रा में आहार सेवन किया, अधिक मात्रा में आहार सेवन करने से क्या हो जाता है, तो अलसक और विसूचिका। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सीक्वेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रंथ पढ़ते हुए कभी कभी सीक्वेंस जो है तो हम कभी कभी वो भूल जाते हैं, वो हमने याद रखना चाहिए। अभी आगे विसूचिका के भिन्न भिन्न जो लक्षण है, दोष का प्रधानता जैसे होती है तीनों दोषों में, किस दोष का प्रधान है या किस दोष से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये कहना उचित होगा। तो विसूचिका के लक्षण देखिए, तत्र शूल भ्रम आनाह इत्यादि। तो वात दोष से शूल, चक्कर, आनाह, कपकपी यानी ट्रेमर्स तथा स्तंभ। ठीक है। तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आपको अगर अंग्रेजी उसका अनुवाद चाहिए तो देखिए, एब्डोमिनल पेन, इल्यूजन, ब्लोटिंग और फुलनेस, देन ट्रेमर्स, देन स्टिफनेस। अब पित्त से क्या होते देखिए, पित्ता ज्वर अतिसार अंतरदाह तृट प्रलयादया। तो पित्त से होता है ज्वर, अतिसार, अंदर से जलन, बार बार प्यास लगना एवं प्रलाप। प्रलाप क्या है, इररिलेवेंट स्पीकिंग होता है, यानी
अनसंट वो व्यक्ति बात करते रहता है। तो फीवर, डायरिया या डिसेंट्री, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, और यहाँ पे प्रलय ऐसा अर्थ दिया है, प्रलय शब्द लिया है जैसे कि वैसे, तो प्रलाप यह भी उसका पाठ भेद आप कर सकते हो। प्रलय अर्थ लिया तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। अब कफ से क्या होता है? कफात छर्दी अंग गुरुता वाक संगष्टि बना दया। तो कफ दोष से क्या क्या होता है? छर्दी यानी वॉमिटिंग, अंग गौरव तो शरीर अवयवों का भारीपन, बोलने में रुकावट वाक संग, और आगे बताया है स्टीवन इत्यादि। स्टीवन यानी एक्सेसिव सलाइवेशन, जिसे हम लार का चूर्णा भी कह सकते हैं, और बार बार स्पिटिंग करना, यह कफ से लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र है वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हीन मात्रा में आहार सेवन करने से देखिए व्यक्ति कितना दुर्बल हो जाता है। उसके बाद में ये विसूचिका के लिए आया है, चित्र लिया है, वमन भी होता है और उसको डिसेंट्री भी होती है। ये स्थिति हो जाती है कि एक ही बार आपको लूज मोशन की भी भावना होगी और आपको वमन की भी इच्छा होगी, और ये स्थिति अलग की न वो आहार बाहर जाता है वमन या विरेचन से। तो ये चिकित्सा के बारे में श्लोक आएंगे तब इन चित्रों को देखें। अभी अलसक के बारे में बताते हैं। विसूचिका के डिटेल्स बता दिए, वात पित्त कफ से क्या लक्षण होते हैं। तो अलसक का वर्णन इस श्लोक क्रमांक 10 से 11 में मिलता है। अलसक के बारे में वो कहते हैं, यह रोग जो है वो विशेष करके दुर्बल, मंद अग्नि वाला व्यक्ति, वात मूत्र मल इनके वेगों को रोकने वाली व्यक्ति, इनको होता है। ठीक है, आगे बताते हैं, इसमें खाया गया आहार जो है वो वात द्वारा पीड़ित एवं कफ के कारण आमाशय में रुक जाता है, और वह स्वयं जो है वो गतिहीन हो जाता है, यानी आलसी हो जाता है। वात आदि दोषों द्वारा हिलाया डुलाया जाने पर भी वह आमाशय में शल्य यानी एक चुभन के रूप में वहां स्थित रहता है और कष्टकारक शूल उत्पन्न करता है। अब देखिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें छर्दी अतिसार वर्जितान। तो अलसक में छर्दी और अतिसार यानी वमन और लूज मोशंस नहीं होते हैं। तो ये हमने अलसक को पहचानना चाहिए कि फिर ये अलसक है। ठीक है, सो अलस या अलसक ये दोनों शब्द आए। आगे इसी अलसक की जब स्थिति ज्यादा तीव्र हो जाती है तो उसको दंडालसक कहते हैं। यानी शरीर का स्वरूप जो है दंड यानी का एक जो छड़ी रहती है उसके बाद से वो छड़ी ना तो बेंड हो सकती है आगे ना पीछे, उस प्रकार से शरीर की स्थिति हो जाती है। तो ये दंडालसक है, अत्यर्थ दुष्टास्तु दोषा इत्यादि। तो ऊपर कहे गए कारणों से वातादि दोष अत्यंत प्रकोपित होकर दूषित होकर आम यानी अपक्वान्न को मुख तथा गुदव के द्वारा बाहर न निकालते हुए तिर्यकवाही अर्थात रसव स्रोतस जो है उनमें समस्त शरीर में फैल जाते हैं और संपूर्ण शरीर को दंड यानी कोई डंडा होता है, छड़ी होती है, उसके समान जड़ कर देता है। अतः उस रोग को दंडालसक कहते हैं। तो उपमान प्रमाण का उदाहरण इसको आप समझे, यह रोग शीघ्र मारक होता है और त्यजेत आशुकारी नाम। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह में हमें 11वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है और वहां पे अरिष्ट लक्षण भट्टाचार्य बताते हैं विशेषता असाध्य लक्षण के रूप में। आगे जाते हैं आम दोष, यह कॉमनली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। और रोगा सद्वेपि मंदेग नव, ये चरक चिकित्सा में बताया हुआ सूत्र है। चरकाचार्य बताते हैं कि सभी रोग जो है वह मंद अग्नि से ही होते हैं, यानी दुर्बल अग्नि से ही होते हैं। तो दुर्बल अग्नि से आम उत्पन्न होता है, इसीलिए आम यह शब्द आपको बार बार आएगा, इसको आपने जानने की आवश्यकता है। और इसीलिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में उसका वर्णन हमें मिलता है। तो बहुत ही
जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसीजेस हैं उसके बारे में हमें इस अध्याय को नींव के स्वरूप में देखना चाहिए। तो ये फाउंडेशन हमारा तैयार हो रहा है उनको समझने के लिए, जीआई ट्रैक्ट से संबंधित व्याधियों की। तो आम विष का वर्णन देखिए, उसको विष भी कहते हैं क्योंकि विष संज्ञकम विष लक्षणम ऐसे उसके बारे में कहा है। तो विष के समान उसके लक्षण होते हैं, इसलिए उसको विष संज्ञा दी जाती है। अब देखिए एक एक शब्द देखिए, विरुद्ध, अध्यशन, अजीर्णशीलिन, यानी विरुद्धासन। विरुद्धासन क्या है? तो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 7वां अध्याय जो है, यानी इसके पूर्व का वाला अध्याय जो है, उसमें हमने विस्तार से विरुद्धासन के बारे में जाना था। अगर आपको ठीक से याद आ रहा है तो आप थोड़ा रिमाइंड करने का कोशिश कीजिए कि हमने वहां पे देखा था 31वां श्लोक है उस अध्याय का कि विरुद्धम अम्लम पयसा सर्वम फलम तथा, इस प्रकार। तो अम्लरस प्रधान कोई भी पदार्थ है उसको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। इस पद्धति का वर्णन हमने वहां पे देखा। तो विरुद्धासन यानी ऐसे समझा। अध्यशन, तो अध्यशन यानी आपने पहले से खाया हुआ जो है वह नहीं पचा है और फिर आप नया खाना ले लेते हो, तो उसको अध्यशन कहा है। तो जो अपना ये 8वां अध्याय है, इसी 8वें अध्याय में आपको उसके बारे में आगे वर्णन आने वाला है। और विशेषतः समशन, अध्यशन और विषमाशन, इन तीनों संज्ञाओं को वह हमें आगे वानपटाचार्य समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे अध्यशन जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है अभी भोजन किया है, वह पचा भी नहीं और पुनः आपने नया भोजन ले लिया, तो उसको अध्यशन कहते हैं। आगे है अजीर्णासन। तो अजीर्ण अवस्था में आहार का ग्रहण कर लिया, यानी आधा पका हुआ या बिल्कुल पका नहीं है ऐसे आहार का आप सेवन करते हो, कच्चा आहार। तो ये उसके हेतु बताए सबसे पहले। तो विरुद्धासन, अध्यशन, अजीर्णासन करने वाले जो व्यक्ति है उसमें आमदोष उत्पन्न होता है, और वह आमदोष का यहाँ पे विशेषण वह बताते हैं, वह उसको आमविष कहते हैं। विष लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं क्योंकि विष जैसे समान और शीघ्र यानी साइमल्टेनियस इन होल बॉडी वो सिम्टम्स दिखाता है और बिल्कुल कम समय में शीघ्र प्रभाव दिखलाता है, वैसे ही आमविष का परिणाम होता है, इसलिए उसको विष संज्ञा दी है। ठीक है। अब विष रूप आशुकारित्वात्, विष सदृश या विष के समान वह शीघ्र आशुकारी है, इमरजेंसी उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और आगे बताया विरुद्ध उपक्रमत्वतः, क्रमत्वतः। तो इसका अर्थ क्या होता है? विरुद्धोपक्रमत्व हमने समझना है। तो विरुद्धोपक्रमत्व होने की वजह से उसकी चिकित्सा जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती, उसको बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं। देखिए दो घटक यहाँ पे हैं, एक तो आम विष है जिसके विष के समान गुण होते हैं, और विष के लिए विशेषतः शीत चिकित्सा की जाती है। लेकिन आमदोष भी उसके साथ है। तो आमदोष क्या है? वो मंद अग्नि से उत्पन्न है, दुर्बल अग्नि से उत्पन्न है, तो उसमें उष्ण उपचार करने आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए विष के लिए आपको शीत चिकित्सा करनी पड़ती है, आम के लिए आपको उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है, और इस प्रकार से वह विरुद्धोपक्रम हो जाता है और इसलिए उसमें सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय में बताया, तो चरकाचार्य वहां पे भी इसका वर्णन करते हैं, जिज्ञासु अध्ययन करता वहां पे देख सकते हैं। जाते हैं आगे। तो अलसक की चिकित्सा बताते हैं ग्रंथकार। सबसे पहले अथ आमम अलसीभूतम साध्यम त्वरितम उल्लिखित। देखिए आम यह प्रधान कारण है। तो आम दोष जो है वह अलसक में परिणित हो जाता है, और अलसक में परिणित होने से अगर वह साध्य के लक्षण उसमें है, साध्य व्याधि के, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या कराना है? तो ये जो चित्र दिया है आपको समझाने के लिए, वमन।
तो सबसे पहले उस व्यक्ति को वमन देना है। वमन के लिए द्रव्य भी बताते हैं यहाँ पे। उग्र यानी बाल वचा, पटु यानी नमक, फल यानी मदन फल, और इसको विशेषतः गर्म पानी में मिलाकर पीना चाहिए। तो ये आप इसको कह सकते हैं सद्य वमन। तो सद्य वमन के लिए ये योग बताया है। और रोगी को यह वमन कारक पेय जो है वो उसको पिलाकर उसका त्वरितम उल्लिखित यानी उसको वमन कराए, और वह त्वरित शब्द प्रयोग करते हैं यानी शीघ्र ये चिकित्सा करनी चाहिए। तो वमन के बाद फिर आपको स्वेदन कराना है उस व्यक्ति का। तो जो अलसीभूत आहार है उसको, आम है उसको आपने बाहर निकाल दिया, तो उसके दुष्परिणाम नहीं हो गए। और फिर जो शेष है उसके पाचन के लिए आपको उष्ण चिकित्सा आवश्यक है, इसलिए आप स्वेदन चिकित्सा उसमें कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद में मल तथा वायु का अनुलोमन हो, इस दृष्टि से, इस हेतु से आपने ग्रंथकार फलवर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं और कार्य बताते हैं मलवात अनुलोमनिम। तो फलवर्ती का उपयोग आपने करना चाहिए। तो फलवर्ती क्या है? तो फलवर्ती इस प्रकार से आयुर्वेद के औषधों से निर्मित दिखती है। तो ये एनल कैनाल में एनस से उसको इंसर्ट किया जाता है। तो ग्लिसरीन इत्यादि सपोजिटरी इस पद्धति से मिलती है, सॉफ्ट रहती है, और उसको एनल रीजन से अंदर इंसर्ट किया जाता है, और इससे जो है वह अपान वायु एवं मल जो है उसका अनुलोमन होता है। तो ये फलवर्ती के बारे में मैंने आपको बताया। तो समझाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई स्नातक समझ नहीं पाता, इसलिए चित्र रूप से आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस समय आमदोष की विकृति के कारण उसके अंगों में, उस व्यक्ति के अंगों में सिकुड़न आ रही है। तो ऐसे स्थिति में उसको भृशम स्विन्नानि वेष्टे, उसको अच्छे से आप ज्यादा स्वेदन कराए, और फिर उस व्यक्ति को वेष्टयेत यानी उसको अच्छी तरीके से आप रैप कर ले, बिल्कुल टाइट उसको क्लॉथ पहनाए, आपको कंबल उड़ाए। तो इससे क्या होगा, उसका स्वेदन जो है, शरीर की गर्मी जो है वो बनी रहेगी, और शेष आम दोषों का पाचन हो जाएगा। उसके बाद में चिकित्सा आती है पार्ष्णि दाह। विशेषतः विसूचिका जो वमन और विरेचन के द्वारा दोष बाहर निकालते हैं, उसके लिए आगे की चिकित्सा पद्धति है। उस स्थिति में पार्ष्णि दाह यानी हिल अपनी जो रहती है, एड़ी जो रहती है, उस एड़ी के लिए आपने दाह यानी अग्नि कर्म करना है। तो इसके लिए आपको समझाने के लिए चित्र सामने है। विसूचिका यानी जिसमें वमन भी होता है, उल्टी भी होती है, और लूज मोशंस भी होते हैं। ऐसे में वह स्थिति अगर ज्यादा बढ़ गई है तो दोनों एड़ियों में, यहाँ पे चित्र एक ही पैर का आपको दिया है, यानी दोनों पार्श्वनी में दाह कर्म यानी जिसे हम क्वार्टरी भी कह सकते हैं, तो विशिष्ट पद्धति का यह कर्म है। क्वार्टराइजेशन भी इसको कहते हैं। तो उसको यहाँ पे वाग्भटाचार्य पार्ष्णोदाह प्रशस्यते ऐसा शब्द प्रयोग किया है। प्रशस्यते यानी उसका ज्यादा उपयोग होता है। हा? और फिर उस दिन उसको दाह कर्म करने के बाद तदाह च उपवासे एनम विरिक्तवद उपाचरे, उस दिन उस रोगी को उपवास कराना चाहिए यानी लंघन कराना चाहिए, और विरिक्त की भांति उपचार करने चाहिए। विरिक्तवत उपचारित इसका अर्थ होता है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में संसर्जन क्रम विस्तार से बताया है, और वहां पे पेया विलेपी इस क्रम से लघु से गुरु आहार तक हमने व्यक्ति को उस ले जाना है। तो इसको पार्ष्णि दाह या अग्निकर्म कहते हैं। ठीक है। तो सूत्र देखते हैं फिर। अब देखिए आम दोष की चिकित्सा और कुछ उसको डिटेल्स बनाते हुए अन्य उपचार भी वर्णन करते हैं। अत्यंत वेदना होने पर अजीर्ण का रोगी शूलनाशक औषधि का पान न करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे औषध सेवन का निषेध ऐसे हम बोल सकते, क्योंकि अजीर्ण पहले से है,
वो जो उसने आहार खाया हुआ है उसका ही अजीर्ण हो गया है, और उसका इतना मंद अग्नि होता है कि औषध का भी पाचन वो कर नहीं सकता, और इसलिए उसको औषध पान बिल्कुल ना दे, क्योंकि आम दोष के कारण मंद जठराग्नि, वात इत्यादि दोष औषध तथा पहले से खाया गया आहार जो है उसने पचाने में असमर्थ होता है। कभी ऐसा भी होता है कि दोष औषध और आहार इनका समुचित प्रयोग नहीं हो पाता, और ऐसे स्थिति में विभ्रमाः सहसा आतुरम और निहन्त्या निहन्याद अपि चेतसाम, यानी उस व्यक्ति का, रोगी का, उसमें मृत्यु भी हो सकती है। दोष औषध और जो पहले खाया हुआ आहार है उसका अगर विभ्रम हो जाए तो, इसीलिए आपको अग्नि की बहुत ही केयरफुली वहां पे स्थिति जाननी चाहिए और वैसे हेतुओं का प्रयोग करें। इसलिए चिकित्सा में भी क्या बताया, देखिए, वमन बताया, वमन के बाद स्वेदन बताया, और स्वेदन के बाद बता दिया उन्होंने विशेषतः वहां पे फलवर्ती। और फिर आपको फिर भी उसको, उसका व्यक्ति का अंग जो है वो ऐंठ रहा है, स्टिफ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वेदन करा के उसको कंबल उड़ाने का या रैपिंग करने का वहां पे निर्देश मिलता है। तो औषध प्रयोग यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि औषध आपने उसको दिया मुख मार्ग से तो उसका पचन अपेक्षित है, और पचन होने की क्षमता अग्नि में वहां पे नहीं है, पावर उतनी रही। आगे जो वर्णन आता है, तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम मध्ये लंघन पाचनम प्रभूते शोधनम तद्धि मूलाद उन्मलयेत मलाद। तो इस सूत्र में विशेषतः आमदोष की स्थिति यानी प्रमाण कितना होता है उस अनुसार आपने उसका चिकित्सा करनी है। तो अल्प मात्रा में अगर आमदोष है तो लंघन यानी उपवास कराना है। मध्यम श्रेणी का अगर आमदोष है तो लंघन के साथ साथ पाचन यानी पाचन औषध भी आपको देने पड़ेंगे। और अगर प्रभूत आम दोष है तो उसमें शोधन यानी अधिक मात्रा में अगर आम दोष है तो शोधन चिकित्सा यानी वमन विराचन करना आवश्यक हो जाता है। और तद ही यानी अधिक दोष है तो वमन विरेचन कराने से ही आम दोष जो है वह, वहां पे शब्द प्रयोग आ रहा है मूलाद उन्मूलयेत, तो मूल से यानी जड़ से उन आम दोष को वह उखाड़ देता है शोधन चिकित्सा। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कम मात्रा में आम दोष है तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही आप उसको शोधन दे दे तुरंत, ऐसी स्थिति नहीं है। दोष जब ज्यादा है तभी आपको शोधन देना है। तो फिर तरतम भाव यहाँ समझाते हुए वाग्भटाचार्य हमें दिखते हैं। आगे है तो ये केवल आम दोष के बारे में नहीं है या अलसक और विसूचिका के बारे में नहीं है, लेकिन दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस जो आगे हम देख रहे जा रहे हैं। जैसे हेतु विपरीत चिकित्सा, विपरीतार्थकारी चिकित्सा, ये बात हमें अभी समझनी है। तो इसके ऊपर भी ऐसे क्यों आता है तो हम उसको देखेंगे। हेतु विपरीत चिकित्सा के बारे में इसी प्रकार ज्वर इत्यादि जो व्याधि होती है अपने अपने निदान यानी पॉजिटिव फैक्टर्स जो है उनके विपरीत चिकित्सा उनकी करनी चाहिए। यदि ऐसा करने पर रोगी शांत नहीं होता है तो हेतु विपरीत यानी कारणों के विपरीत चिकित्सा को छोड़कर यथोचित अवसर देखकर व्याधि विपरीत औषधों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कारणों का विचार करें और कारणों के विपरीत चिकित्सा करें। अगर उससे उपशय नहीं मिलता तो फिर व्याधि विपरीत औषध योग जो ग्रंथों में बताए हैं तो उसका अवस्था के अनुसार आप प्रयोग करें। आगे तदर्थकारी यानी विपरीतार्थकारी जो चिकित्सा बताते हैं उसका अर्थ हम समझेंगे। अब विपरीतार्थकारी का शब्द अर्थ हम समझेंगे, थेरेपीज which do not actually opposite of either the cause or the disease still produce the desired result, that is तदर्थकारी। यानी वो हेतु विपरीत भी नहीं है और व्याधि विपरीत भी नहीं है, लेकिन उपशम हमें देती है, रिजल्ट्स हमें देती हैं। तो ऐसे चिकित्सा को तदर्थकारी चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, उसको विपरीतार्थकारी चिकित्सा भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल विषय है लेकिन स्नातकों को समझ में नहीं आता। जब इस प्रकार दोष का पाचन हो जाता है
और जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है तो विधि पूर्वक उसको उस व्यक्ति को अभ्यंग करे, स्नेहपान कराए, बस्ती इत्यादि का प्रयोग कराए। ठीक है। तो तदर्थकारी इस शब्द का अगर आप विभाजन करें तो तत् यानी निदान और व्याधि विपर्यय द्वारा स्वाध्य यानी अर्थ। तो इस प्रकार से जिसका इस प्रकार की चिकित्सा कराना हो तो हमें रिजल्ट्स के लिए कभी कभी ये बहुत उपयुक्त हो जाती है। तो वह हेतु विपरीत भी नहीं होती और व्याधि विपरीत भी नहीं होती, लेकिन उसका उपयोग हमें होता है। जैसे मदात्य व्याधि में पुनः मद्यपान कराना, उदाहरण देखिए आप। तो ये हेतु विपरीत भी नहीं है, मद्य से ही रोग उत्पन्न हुआ है लेकिन मद्यपान करा रहे हैं। अतिसार में लूज मोशंस पहले से है लेकिन फिर भी विरेचन चिकित्सा देते हैं हम कभी कभी, और उसका उपयोग भी होता है, अतिसार रुक जाता है। मदात्य में मद्य और पीने को दे दीजिए तो मदात्य कम हो जाता है। तो इसको तदर्थकारी या विपरीतार्थकारी चिकित्सा कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे जाते हैं, वहां पे आमाजीर्ण के लक्षण हमें मिलते हैं और आमाजीर्ण के लक्षण देखते हुए हम आगे जाएंगे। ओके, तो अजीर्ण के भेद समझेंगे। सबसे पहले आमाजीर्ण। तो अजीर्णम च कफाद आमम तत्र शोफ अक्षिगंडयोः सद्य भुक्त इवद्गाराः प्रसेक उत्क्लेश गौरव। तो कफ दोष के प्रकोप से आमाजीर्ण होता है। तो देखिए, पहले दोष प्राधान्य बता दिया। लक्षण क्या होते हैं? तो आंख तथा गाल यानी चिक्स, उसके ऊपर स्वेलिंग होता है। आपने खाया हुआ आहार जो है उसके ही उद्गार यानी उसी गंध और रस के उद्गार डकार आपको आते हैं। लालास्राव ज्यादा होता है, मिचली आती है। प्रसेक यानी लालास्राव, उत्क्लेश यानी मिचली आना, नौशिया, और गौरवम यानी शरीर में भारीपन। ये 25वें श्लोक में हमें आमाजीर्ण के लक्षण दिखते हैं। उसके बाद है विष्टब्धाजीर्ण। ये भी एसक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। विष्टब्धाजीर्ण जो है वो सबसे पहले अनिलात यानी वो वात दोष के प्रधानता से उत्पन्न होता है। और लक्षण क्या होते हैं देखिए, शूल यानी एब्डोमिनल पेन, मलमूत्र एवं अपान वायु जो है उनमें विबंध यानी ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाती है। आद्मान जिसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गैसेस या अफारा में हिंदी में कहते हैं। और साधकृत, तो साधकृत जो है वो डिबिलिटी यानी जिसे आप शरीर में बिल्कुल बल नहीं है, दुर्बलता लगती है, ऐसी स्थिति। आगे विदग्धा जीर्ण है और विदग्ध जीर्ण में विशेषता है, जो लक्षण होते हैं वो बताते हैं। पित्त से विदग्धा जीर्ण उत्पन्न होता है, ये पहले बता दिया। और फिर बार बार प्यास लगना, मोह यानी बेहोशी जिसे हम फेंटिंग भी कह सकते हैं, चक्कर, उसके बाद में खट्टे डकार आना एवं जलन होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमने यहाँ पे तक जो है वो विशेषता है, हमें त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय जो चरक संहिता में है वहां पे भी हमें इस वर्णन को देखना चाहिए। कुछ और प्रकाश इन विषयों को हो सकता है। पर्याप्त चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य रक्षण के आवश्यक वर्णन यहाँ पे जरूर वाग्भटाचार्य जी करते हैं। और हमने इस अध्याय में पहले व्याख्यान में विशेषतः बातें हमने समझी कि जो कुक्षी के 3 भाग करते हुए त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय में बताते हैं, तो आगे दूसरे अध्याय में इस अध्याय के दूसरे व्याख्यान में हम उसके 4 विभाग वाग्भटाचार्य कैसे करते हैं उसको देखेंगे। इस अध्याय में विशेषतः हमने आहार मात्रा की प्रशस्ति यानी मात्रावत आहार सेवन क्यों करना चाहिए, कम मात्रा में आहार सेवन किया तो क्या परिणाम होता है, ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में आहार का सेवन किया तो क्या परिणाम होता है, तो उससे अलसक, फिर दंडालसक, विसूचिका, ये हमने लक्षण समुच्चय देखे। उसके बाद में विशेषतः हमने इनको ठीक से जाना और फिर आम दोष के बारे में सीखा हमने।
और आम दोष की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। आम दोष अगर अल्प प्रमाण में है तो क्या करना है, मध्यम है तो क्या करना है, अधिक मात्रा में आम दोष है तो हमने शोधन करना आवश्यक है। और फिर अंततः हमने अजीर्ण के 3 प्रकार देखे। आमाजीर्ण जो कफ दोष से उत्पन्न होता है, विषटब्दाजीर्ण जो वात दोष से उत्पन्न होता है, और फिर विदग्धाजीर्ण जो पित्त दोष से उत्पन्न होता है, उसके बारे में जाना। तो यहाँ पे हम आज का व्याख्यान रोकते हैं। अभी शंकाओं को आपके निरसन करने का प्रयास करेंगे और फिर दूसरे व्याख्यान में अजीर्ण चिकित्सा से आगे आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर उसको पूछिए।